वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट टाइम हमने सेल की थी तो उसकी पेमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं। तो सेल की पेमेंट का तरीक़ाकार भी बिल्कुल सेम है। हमारे पास अभी एक बिल आ रहा है अनपेड है 40,000 का, इसमें 1 रुपये भी हमने अभी से नहीं कस्टमर से रिसीव नहीं किया। तो ऐड पेमेंट्स में हम आएँगे, यहाँ पे हमारे पास एक डॉट्स का मेन्यू बना हुआ है और ऐड पेमेंट में हम पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। अगर ओवरऑल सारी पेमेंट हमने इससे लेनी है तो ऑब्वियसली 40,000 जितनी भी पेमेंट है पूरी ले सकते हैं, या अगर वो इंस्टॉलमेंट में देना चाह रहे हैं तो कोई भी अमाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम ऑब्वियसली पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने परचेस में पहले कर चुके हैं। बैंक वगैरह ऐड करेंगे तो हमारी पेमेंट हो जाएगी। एक तरीक़ेकार तो जो है ये है। जैसे फॉर एग्जांपल चले हम देख लेते हैं, हम कैश कर देते हैं और बैंक में लेट्स से मीज़ान या कोई भी कैश इन हैंड कर लेता हूँ और ऐड कर देते हैं, तो हमारी पूरी की पूरी पेमेंट यहाँ पे हो गई है। पेमेंट्स में हम जाएंगे तो वो एंट्री यहाँ पे आ रही है। ऑब्वियसली आप पेमेंट मेथड जो भी रखना चाह रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई दूसरी सेल की एंट्री करता हूँ, जैसे लेट्स से माइक की एंट्री कर लेते हैं हम। एक इनवॉइस नंबर दे देते हैं, यहाँ पे कोई भी रैंडम कैटेगरी पाइप हमने रखनी है और इस टाइम लेट्स से किलोग्राम में रखना है मैंने इसे, और मैंने सुपर यूनियन का लेना है लेट्स से क्वांटिटी 500 है, रेट है 140 और वेट हम रखना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 200 और मैं कर देता हूँ ऐड सेल। तो मैनेज सेल में हम आएंगे तो हमारे पास इसका एक अनपेड बिल आ रहा है। इसी तरह अगर हम जो है एक न्यू सेल ले लेते हैं इस कस्टमर की, लेट से किसी और दिन में ले लेते हैं, 10 तारीख में ले लेते हैं, और कस्टमर हम माइक सेलेक्ट करेंगे और इनवॉइस नंबर हम दे देते हैं और यहाँ पे कैटेगरी लेट से किलोग्राम में हम यूनिट ले लेते हैं और ये पाइप मैंने लेना है, क्वांटिटी है 400 और रेट है लेट से 300 और वेट हमने डाल दिया है 2000 kg और यहाँ से हम कर देते हैं ऐड सेल। तो इसके दो बिल्स आ रहे हैं जो हमारे पास, एक 28,000 का, एक 6 लाख का अनपेड है। तो हम जाहिर सी बात है अलग अलग भी पेमेंट्स कर सकते हैं, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया बल्क पेमेंट्स, तो बल्क पेमेंट में आके यहाँ से हम एक साथ भी इस कस्टमर से जो है अमाउंट ले सकते हैं या पेमेंट ले सकते हैं। तो सेल को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। पहले जैसे हम परचेज़ कर रहे थे, कस्टमर हमारा है इस केस में माइक, और अमाउंट हमारे पास 6,28,000 की उसकी ड्यू है जो वो देना चाह रहे हैं। तो अगर वो सारी देना चाह रहे हैं या 6 लाख उसमें देना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से हम अमाउंट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमें 628 ओवरऑल उसका ड्यू है और वो हमें देना चाह रहा है 5,50,000। तो ऑब्वियसली डेट में लेट से फ्यूचर ये सेलेक्ट कर लेता हूँ इस केस में, और पेमेंट मेथड हमारे पास कैश है और ये लेट से ये बैंक का अभी में आ रहे हैं और मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर हम सेल्स में आ जाते हैं तो हमारा एक बिल 28,000 का इसने पेड कर दिया और दूसरे में इसने 5,22,000 पे किए और 78,000 का बैलेंस रह गया। तो बल्क पेमेंट में हमें ये फैसिलिटी है कि एक साथ मल्टीपल बिल्स को भी हम पे कर सकते हैं। तो हमारे पास वो मल्टीपल बिल्स पे हो गए। अब 78 का जो ड्यू रहता है ऑब्वियसली वो हम सिंगल पेमेंट में जो है रिसीव कर सकते हैं। लेट से कोई डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट मेथड, और बैंक हम अस्करी लेट से इस केस में ले लेते हैं और ऐड कर देते हैं। तो हमारी जो रेस्ट की पेमेंट थी वो भी हो चुकी है। तो इस तरीके से पेमेंट्स हम देख सकते हैं, और पेमेंट्स में आगे यहाँ इंडिविजुअल पेमेंट्स हमें दिखेंगी जो भी हुई हैं, और ऑब्वियसली कस्टमर का लेजर वगैरह सारी चीज़ें हम इजीली जो है यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं।